नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पुण्य विश्वास। बढ़ते अपने खबरों की ओर, तो हम पुनः डिगलीपुर की नई खबरों की ओर चलते हैं। इसके चलते राशन रशीद फाउंडेशन के डायरेक्टर राशन रशीद जी ने अपनी बातें रखी कि जो घटनाएं हुई है वह दुखद व निंदनीय है। ऐसी गलत चीजें आगे से ना होने के लिए प्रशासन से अनुरोध की कि ये सारी घटनाओं की सच्चाई सामने लाए और जो भी दोषी पाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। चलिए सुनते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है राशन रसीद फाउंडेशन के डायरेक्टर मिशन राशन रसीद जी, और हम आपको ये बता दें, ये बहुत ही एक जाने माने एनजीओ है राशन रसीद। जैसा आप सभी ने देखा होगा, कोविड के दौरान इन्होंने काफी काम किया है, और आज हम इस विषय में इनसे बात करेंगे क्योंकि आप सभी को पता होगा, बैक टू बैक हम कवर कर रहे हैं डिगलीपुर में जो इंसिडेंट हुई थी, और आज तीसरा दिन हो चुका है। तो 3 दिन पहले जो हादसा हुई थी उसको लेके कई लोगों से हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कल हमने हिंदू राष्ट्र शक्ति के स्टेट मीडिया कन्वीनर अमर जी से बात की थी, और आज राशन रसीद फाउंडेशन के डायरेक्टर मिस्टर राशन रसीद से आज हम बात करेंगे इसी इंसिडेंट को लेकर। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। डिगलीपुर में जो घटना हुई है ये एक बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। देखिए, हमारे समाज में रूमर्स और सच्चाई के बीच में हमेशा एक अंतराल रहता है, और इस अंतराल का फायदा कुछ अराजक तत्व हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम द्वीपवासियों की जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई भी मौका हम पनपने ही ना दें, ताकि आगे ऐसी कोई घटना हो, रूमर्स फैले या ऐसा कुछ हो। तो ये बहुत ही एक निंदनीय घटना, ये हमारे अंडमान को शोभा नहीं देता। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। अब हमारा प्रशासन सशक्त है इस स्थिति से निपटने के लिए, और प्रशासन को निपटना भी चाहिए, प्रशासन निपट रहा है। और जो भी सच्चाई है, जो भी कुछ हुआ है, जो भी सच्चाई है वो सामने लाना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, ताकि आगे ऐसा कुछ भी ना हो। क्योंकि ये हमारे पूरे अंडमान आइलैंड के, अंडमान निकोबार के लिए एक बहुत ही निंदनीय चीज है। हमारे द्वीपवासी सभी के दिलों में ये एक तरह से ठेस पहुंची है। पूरे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों के मन में एक ठेस पहुंची है कि ये हमारा अंडमान है, हमारे अंडमान में कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबके दिलों में दुख है। तो मैं प्रशासन से, मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है, हमारी पुलिस सशक्त है, पुलिस से अनुरोध है कि जो भी ये अफवाह उड़ी है या फिर जो भी ये घटना हुई है, इसको सामने लाएं, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आगे कभी भी ऐसा कोई भी अंडमान में माहौल खराब ना हो। क्योंकि देखिए, हम ये देखते हैं कि कभी भी ऐसा कोई घटना कहीं भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में होता है तो आगे भी ऐसे घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पुलिस के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है कि वो ये जो घटना हुई है, इसका पूरा सच्चाई को सामने लाएंगे, और जो हमारा जो अंडमान का कल्चर है, जो हम लोग भाईचारे से मिलजुल कर रहते हैं, ये हम लोग हमेशा रहेंगे। सर, हमारा एक सवाल है सर। जैसा अंडमान निकोबार को मिनी इंडिया कहा जाता है, तो ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और कई लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं, जैसा हमने न्यूज कवर की थी तो कमेंट सेक्शन में कई लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि कॉस्ट लॉटरिंग लीगल है कि इलीगल है। आप ये बताइए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये कॉस्ट लॉटरिंग को लेकर कि वहां पर हुआ है, और लोगों ने ये भी पूछा है कि कुछ हिंदू लोगों ने वहां के जो दुकानदार है आर के ट्रेडर्स, तो उनके ऊपर हमला किया। तो आखिर ऐसा एक दुकानदार के ऊपर क्यों किया? आखिर ऐसा क्या बात है, आप ये बताइए, क्योंकि ऐसा हमें कई लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आखिर ये उन्हीं के साथ क्यों हुआ ऐसा। देखिए रोहित जी, मैं इस पूरे मुद्दे को ना ही हिंदू मुस्लिम के हिसाब से देख रहा हूँ। कोई भी हिंदू, क्योंकि हम लोग सब मिल के रहते हैं, ठीक है, हम लोग मिल के रहते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग इतना समाज में घुले मिले हुए हैं। जो लोग कुछ सेवा करना चाहते हैं वो कभी ये नहीं देखते, और मेरे हिसाब से अंडमान में कोई भी ये नहीं मानता है, हिंदू मुस्लिम ये वो कोई नहीं मानता है। तो इसको हिंदू मुस्लिम का एक रंग देना ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा वहां पे जो भी हुआ, डिगलीपुर में जो भी हुआ,
वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं था, ये कुछ असामाजिक तत्व थे जो जो जिन्होंने एक रौद्र भीड़ का रूप लिया, जैसा मुझे भी मीडिया से पता चला। और वैसे ही हुआ, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और भी दुकानें थी, बहुत सारे थे। तो पर्टिकुलरली ये जो भी चीज़ है, मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ के पीछे जो भी असामाजिक तत्व है, जो भी लोग इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और उनको एक मिसाल के तौर पर अंडमान के सामने, जो अंडमान के जो आने वाला भविष्य, अगर अगर इसी तरह से होता रहा, तो हम आने वाले भविष्य में जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको क्या हम लोग सीख देंगे? उनका भविष्य कहाँ पे जाएगा? अंडमान में बहुत सारे मुद्दे हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, स्पोर्ट्स है, पढ़ाई है, गवर्नमेंट स्कूल का जो हमारा पढ़ाई हो रहा है, उसके उसका मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी मैं ये खंडन करता हूँ, मैं उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ना ही नहीं चाहता। और ये हिंदू मुस्लिम से अगर आप शांत स्वभाव से, शांत मन से कोई भी इंसान इसको बैठ के सोच के देखे, तो ये हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई एंगल ही नहीं है, ये कुछ असामाजिक तत्व है, ठीक है? असामाजिक तत्व हैं जो हम अंडमान में मिल के रह रहे हैं। तो ये जो जो शांति का माहौल है, इसको भंग किया गया है। तो ये जो भी असामाजिक तत्व थे, मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा, क्योंकि हमारा प्रशासन सामर्थ्य है, हमारा प्रशासन सशक्त है, हमारा प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे, और जो भी इसके पीछे गुनाहगार है, जो भी इसके पीछे दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लोगों में जो आने वाला हमारा जनरेशन है, उसको इसके द्वारा एक मैसेज दिया जाए कि आप लोग इन सब चीज़ों से बच के रहिए, आपको सतर्क रहना है, आपको अपने देश के लिए आगे बढ़ना है, आपको अपने अंडमान को सँभालना है, क्योंकि अंडमान पूरी दुनिया में एक मिसाल है। अंडमान में लोग एक बार जब आते हैं, तो यहाँ का जो सद्भाव है, जो यहाँ पे लोग मिल-जुल कर रहते हैं, उसकी मिसालें दी जाती है। तो ये चीज़ अंडमान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी करे। और ऐसे असामाजिक तत्वों को से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए, और हमें सतर्क रहना चाहिए। सर जैसा अभी आपने बताया, आपने बहुत ही सही कहा, बट हम ये भी पूछना चाहते हैं कि सर जैसा आपने खुद सुना होगा कि ये मामला जो है कॉस्ट लॉटरिंग को लेके शुरू हुआ, तो आप ये बताइए सर, ये चीज़ सही है कि गलत? आप ये बताइए। देखिए, हर चीज़ कानून के दायरे में ही होता है। राइट। कानून सब चीज़ के लिए है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ गलत हुआ है, तो कानूनी कार्रवाई सॉरी टू होनी इंटरप्ट चाहिए। यू सर, क्योंकि सर जैसा आप सभी को पता होगा कि जो गौ माता जो है उनको हिंदू हिंदू रिलीजन वाले उनका पूजा करते हैं, तो उनको उनका स्लॉटरिंग होना, तो ये मतलब जैसा लोगों का कहना है, तो ये कहाँ तक सही है? और लोगों का ये कहना है कि इसी के पीछे ही ये सब शुरुआत हुई है। देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि अफ़वाह और सच्चाई के बीच में एक अंतराल है। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, तो उसका कानूनी रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो भी वहाँ पे दोषी है, जिस भी वजह से भी अंडमान का माहौल को बिगाड़ने का कोशिश किया गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर और जैसा आपने भी देखा होगा, जब फर्स्ट डे हमारे जो डिगलीपुर की जो रिपोर्टर है हमारे कॉलीग वल्ली जी, उनके ऊपर भी जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो लोग उन्हें अपशब्द कह रहे थे, उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोक रहे थे, और कई कई तरह के मतलब उन्हें कमेंट पास कर रहे थे, और बहुत ही मुश्किल से उस हमारी जो कॉलीग है उसने वहाँ पर रिपोर्टिंग करी, और उन्हें भी धमकियाँ दी गई। तो कहाँ तक ये सही लगता है सर, एक मीडिया पर्सन के साथ आप ऐसा करेंगे, और वहाँ पर कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और हम आपको ये बता दें कि फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर देखा है कि पुलिस वालों को लोगों ने मैन हैंडल किया। आप ये बताइए सर, ये कहाँ तक सही है? देखिए पुलिस वाले दिन रात अपना काम करते हैं। अब मैं देखिए 2-4 लोग जो होंगे जो अपना काम नहीं करते, बट सब पुलिस वाले वैसे नहीं है, हम ये बता दें आपको, क्योंकि हमने भी कभी कोई हेल्प उनसे अगर पूछी है, तो हमारे लिए भी वो हमेशा खड़े रहते। इवन हम मीडिया पर्सन होने के बावजूद भी सच और झूठ दिखाना तो हमारा यही काम है। तो हम कभी कभी उनके ऊपर भी न्यूज हम चलाते हैं, बट फिर भी हम जब भी उनसे मदद मांगते हैं, वो लोग हमेशा रेडी रहते हैं हमें मदद करने के लिए, इवन हर किसी को। तो उनके ऊपर और एक रिपोर्टर के ऊपर इस तरह का पहला बात तो पुलिस वाले के ऊपर हमला हुआ, देन और बात ये हुई कि बिना पुलिस परमिशन के वो लोग वहां पर लाठीचार्ज करके लोगों ने मैन हैंडल किया पुलिस वालों को, और रिपोर्टर को अपशब्द कहा, रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करने के लिए रोका। इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। देखिए, मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा प्रशासन सामर्थ्य है, हमारा प्रशासन सशक्त है।
तो प्रशासन को इसमें जो भी कुछ हुआ है, प्रशासन इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन है करेगी, और जो भी सच्चाई है, जो भी रूमर्स है, जो भी सच्चाई है, जो भी दोषी है उसको सामने लाएगी। मैं यही अपील करता हूँ, और मैं पूरे अंडमान निकोबार के जनता से भी यही अपील करता हूँ कि हमारा एक सद्भाव है, हमारा एक भाईचारा है, हम लोग इसको हमेशा बनाए रखते हैं और हम लोग हमेशा इसको बनाए रखना चाहिए। ये कुछ अराजक तत्व जो भी हो, कहीं से भी हो, कोई भी बिरादरी से बिलॉन्ग करते हैं, कोई भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सॉरी टू से, मतलब कोई भी धर्म हो, वैसे तत्वों का साथ हमें नहीं देना है। वैसे जो अराजक तत्व हमें कभी भी प्रगति की ओर नहीं ले जा सकते हैं, वो ये चीज़ हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद। और आपको क्या लगता है सर, मीडिया के ऊपर इस तरह सब कमेंट पास करना ये अच्छी बात है? देखिए, मीडिया एक हमारा लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, तो आजकल जो देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी जो लोग हैं, जो अपने हिसाब से अपना मन का जो भी भावना है उसको व्यक्त करते हैं, तो ये मैं इंडिविजुअल पे छोड़ता हूँ, और इसके लिए अगर ऐसा कोई सीरियस एलिगेशंस आता है तो इसके लिए कानूनी प्रावधान है, तो इसके लिए आप उस हिसाब से कानून हमारा सशक्त है, कानून इसके लिए मदद कर सकता है। तो ये थे रशीद जी, डायरेक्टर ऑफ राशन रशीद फाउंडेशन। जैसा इन्होंने अभी हमसे उसी विषय में इन्होंने अपना पक्ष रखा और इन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे, और वहाँ पर जो भी चीज हुई इन्होंने खुल के हमें बताया, और ये किसी का भी पक्ष ना रखते हुए इन्होंने अपना बात कही, जो इन्हें सही लगा उन्होंने ये कहा। और एडमिनिस्ट्रेशन आप इसके ऊपर ध्यान दे, जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये चीज हम अपनी तरफ से कहते हैं कि मीडिया वाले के ऊपर अगर रिपोर्टिंग करने से आप रोकेंगे तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि सच और झूठ दिखाना ही हमारा काम है। आप हमें ही अगर रोक देंगे तो फिर ये कैसा होगा, और आप पुलिस को मैन हैंडल करेंगे, ये कैसा होगा। देखिए, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है, तो बस हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं और हमारे डीजीपी सर को कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, आप इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।